हेलो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू नवी एजुकेशन। आज बच्चों मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें जब उसको लर्न करने का नंबर आता है एग्जाम्स में तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है। आप उसमें डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, जिससे आपके वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं, लर्न करने में उनके शब्द मिक्स हो जाते हैं। आज हम एक अलग ही अमेजिंग डिफरेंट ट्रिक से या ट्री मेथड से या कुछ भी आप कह लीजिए डिफरेंट ट्रिक से आज इस टॉपिक को हम समझेंगे। देखिए, बिना चार्ट बनाए, बिना उसको नोट करे, बिना उसको लिखे आप फटाफट इस टॉपिक को समझ जाएंगे। और इससे क्या होगा, फिर आप अगर वर्ड भूल भी जाएंगे तब भी आपको इस ट्रिक से याद समझा हुआ होने की वजह से आपको उसका मीनिंग, उसका शब्द याद आ जाएगा। आपको एग्जाम में डिफिकल्टी नहीं होगी। समझेंगे पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या डिफरेंस है। मैम, इन दोनों को लर्न करने में हमारे सब शब्द मिक्स हो जाते हैं, हमें इसका डिफरेंस समझ में नहीं आता है। देखिए बच्चों, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, पर्यायवाची मीन्स होता है समानार्थी, इट मीन्स समान अर्थ वाले शब्द, और अनेकार्थी मीन्स होता है अनेक अर्थ वाले, यानी भिन्न अर्थ वाले, डिफरेंट मीनिंग वाले शब्द। ओके, अब पर्यायवाची को हम देखिए डिफाइन करते हैं कि एक शब्द के समान अर्थ वाले अनेक शब्द, यानी कि एक वर्ड है उसके सेम मीनिंग वाले, कि हम उनको एक के स्थान पर दूसरा वर्ड रखकर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सिनोनिम कहते हैं। एक शब्द के समान अर्थ वाले अनेक शब्द, सेम मीनिंग वाले, सेम अर्थ वाले हमारे अनेक शब्द एक शब्द के, यानी कि उन वर्ड्स को हम रिप्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अनेकार्थी क्या होते हैं? भिन्नार्थी, अनेक भिन्न अर्थ वाले शब्दों का एक शब्द, यानी डिफरेंट डिफरेंट अलग अर्थ वाले शब्दों का एक शब्द। ठीक है, यानी कई सारे शब्द हैं, उनको हम एक सिंगल वर्ड से भी उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले एक हम मजेदार एक ट्रिक से समझते हैं, फिर उन शब्दों को हम क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे आपका नाम सपोज नीलिमा है या आपका नाम नवीन है। पहले हम देखते हैं नीलिमा। अगर आपका नाम नीलिमा है और आपको घर में प्यार से नीलू कहते हैं, आपको स्कूल में नीलिमा क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स आपके निक कहते हैं और आपके नेबर्स आपको नील कहते हैं, यानी एक इंसान के ही अलग अलग नाम है। ठीक है, लेकिन यदि आपका नाम नवीन है और एक दूसरा व्यक्ति उसका नाम नवीन गर्ग है, एक और व्यक्ति है आपका फ्रेंड, उसका नाम नवीन मिश्रा है, एक आपके पड़ोसी हैं उनका नाम नवीन मिगलानी है, यानी अलग अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति, लेकिन उनका जो फर्स्ट नेम वो नवीन है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, ये हुआ आपका एग्जाम्पल अनेकार्थी का, ये हुआ आपका पर्यायवाची का। ठीक है, ऐसे ही हम समझते हैं कुछ शब्दों को हिंदी के। देखिए फटाफट आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाना है। जैसे आपका अमृत वर्ड है, अमृत के हम पर्यायवाची का ट्री चार्ट देखेंगे और अमृत के हम अनेकार्थी का भी ट्री चार्ट देखेंगे। अमृत से देखिए, अमृत माने क्या होता है? अमृत जो हमारा समुद्र मंथन में निकला था, यानी अमर कर देने वाला पेय पदार्थ। अमृत को हम पीयूष भी कहते हैं, सेम मीनिंग हो गया। अमृत को हम अमीय भी कहते हैं, अमृत को हम सुधा भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं, अमी भी कहते हैं, सुर भोग भी कहते हैं। सुर माने देवताओं के भोग की का पेय पदार्थ, सुर भोग भी कहते हैं। अमृत हमारा दवाई भी, औषधि भी है, और अमृत को हम जीवनोदक भी कहते हैं, यानी जीवन देने वाला। यानी ये सारे जितने भी शब्द हैं, पीयूष, अमी, सुधा, सोम, अमी, सुरभोग, औषधि, जीवनोदक, ये सारे सबके मीनिंग भी अमृत ही आ रहे हैं, यानी कि ये सेम अर्थ वाले, समान अर्थ वाले कई सारे शब्द हैं जो अमृत का ही अर्थ दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाए? पर्यायवाची, यानी इनको रिप्लेस करके भी हम दूसरे वर्ड्सों को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, यानी सिनोनिम हो गए। अब लेकिन हम देखते हैं अनेकार्थी। अब अमृत को पारा भी कहते हैं, अमृत यानी पारा जो है, पारा को यानी अमृत भी कहते हैं। अन्न है, अन्न को भी अमृत कहते हैं, दूध को भी अमृत कहते हैं, धन को भी अमृत कहते हैं, जल को भी अमृत कहते हैं। अमीय तो अमृत है ही है, यानी कि अमृत हमारा। घी को अमृत कहते हैं, आत्मा को अमृत कहते हैं, शिव को अमृत और सुंदर को अमृत। यानी ये सारे शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उनको हम अमृत ही कहते हैं। यानी शिव
भगवान को भी अमृत कहते हैं, सुंदर को भी अमृत कह देते हैं हम लोग। तो यानी ये सारे हमारे कितने सारे अलग अलग अर्थों वाले शब्द हैं, धन, दूध, अन्न, पारा, जल, अमीय, घी, आत्मा, लेकिन इन सब का एक शब्द क्या है? अमृत। यानी अनेक शब्दों वाले, अनेक अर्थ वाले शब्दों को एक शब्द मिल गया, अमृत। अब यहाँ पर एक शब्द के अनेक शब्द मिल गए, अनेक यानी कि पर्यायवाची। अब आपको समझ में आया? देखिए ऐसे हम देखते कर। कर आपके दो वर्ड हैं, कर और एक कर। कर से हम देखेंगे पर्यायवाची, एक कर से देखेंगे हम अनेकार्थी। कर मीन्स होता है हाथ, भुजा, है ना, हाथ, भुजा, बाहु, पाणी माने भी होता है हाथ, भुजा, और हस्त माने भी हाथ। यानी ये सब क्या है? ये हमारे कर के पर्यायवाची हैं, सेम मीनिंग दे रहे हैं, तो ये हमारे हुए पर्यायवाची। कर का भुजा, हाथ, बाहु, पाणी, हस्त। अब कर के भिन्न अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले शब्द भी देखते हैं। कर माने होता है टैक्स यानी शुल्क, टैक्स यानी कि कर। किरण माने भी होता है कर, हाथ माने तो कर होता ही है, सूंड माने भी कर होता है, और प्रयास करना एक कर हमारा क्रिया भी है, वर्ब भी है, कोई काम को करना, प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना। तो यानी कि ये डिफरेंट अर्थ वाले शब्दों का एक शब्द मिल गया, कर। तो ये हुआ अनेकार्थी। ठीक है, जब आप याद करेंगे तो आप इस ट्रिक से याद करिएगा कि हमारे जब सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं बहुत सारे शब्द, तो वो हुआ पर्यायवाची, और जब डिफरेंट मीनिंग दे रहे हैं तो वो हुआ अनेकार्थी। बच्चों आई होप आपको ये मेरा प्रयास, ये मेरी कोशिश आपके बहुत काम आने वाली है। जिन बच्चों को हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची और अनेकार्थी में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, या उनको लर्निंग करने में उनके वर्ड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम कौन सा पर्यायवाची है, कौन सा अनेकार्थी है, तो शायद आज की इस वीडियो से उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा, जिससे वो जब लर्न करने बैठेंगे तो आराम से पर्यायवाची और अनेकार्थी को अलग अलग समझकर बहुत इजीली लर्न करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज कीप शेयरिंग टू योर ऑल फ्रेंड्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।